कि क्या उस महिला को इंसाफ मिलेगा, बिल्किस बानो को, या नहीं मिलेगा? बिल्किस बानो के साथ जो दरिंदगी हुई है, जिस तरह से उसी दिन उनके जो आरोपी थे, जो उनकी बच्ची को, उनके परिवार के हत्यारों को जो उन लोगों ने रिहा किया है, ये है इनके वादों की असलियत, ये है इनकी दोहरी मानसिकता कि आपके वादे झूठे हो सकते हैं, हमारे वादे झूठे नहीं है। किसान को गाड़ियों के तले कुचल के शहीद कर रहा है, ये है इस सरकार के वादे। किसान हर उस इंसान के साथ है जिसके साथ ये सरकार अत्याचार करेगी। यहाँ ना महिला देखा जाएगा, ना पुरुष देखा जाएगा, ना दलित देखा जाएगा, ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुस्लिम देखा जाएगा, ना सिख देखा जाएगा, ना। बार फिर से किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर आ गए हैं और सैकड़ों की संख्या में किसान इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी महापंचायत कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए अमृता मौजूद है, जो कि टीकरी बॉर्डर पर किसानों की जो एक कमेटी थी उसको लीड कर रही थी, उसका अहम हिस्सा थी, अपने पूरे परिवार के साथ वहां बनी हुई थी। आज जंतर मंतर पहुंची हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि जो वादे किए गए थे किसानों से, उनका क्या हुआ और आज क्यों जंतर मंतर आना पड़ा? देखिए, जो ये सरकार है, वादे तो ये खूब करती है, वादे इनसे कितने करवा लो, वादों का क्या है, मुकर जाना है। वादे किए थे कि हर एक इंसान को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, मुझे तो नहीं मिले, शायद आपको मिल गए हो, मुझे पता नहीं। तो इस सरकार ने वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वादे तो इन्होंने आज, जब ये 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री जी ने महिला सम्मान की बात की, लेकिन किया क्या? वादों का क्या है? वादों से तो मुकर जाना। बिल्किस बानो के साथ जो दरिंदगी हुई है, जिस तरह से उसी दिन उनके जो आरोपी थे, जो उनकी बच्ची को, उनके परिवार के हत्यारों को जो उन लोगों ने रिहा किया है, ये है इनके वादों की असलियत, ये है इनकी दोहरी मानसिकता कि कहते कुछ है और करते कुछ है। एमएसपी के कानून की बात की थी जब ये खुद मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी, आज उन्हीं बातों से ये खुद मुकर रहे हैं। वादे हुए थे कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन कहाँ है? आज किसान सड़कों पे वही वादे याद दिलवाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं कि हमारे वादे, जो इन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो अजय मिश्रा टैनी है वो मंत्री पद पर बना हुआ है, जो किसान को गाड़ियों के तले कुचल के शहीद कर रहा है, ये है इस सरकार के वादे। इस तरह से ये दोहरी मानसिकता की सरकार है, ये जो काम करते हैं, जो बोलते हैं, उसके विपरीत इनका काम होता है। तो हम ये समझे अमृता जी के जिस तरह से आप कह रही हैं, तो क्या किसान भी उस महिला के साथ हैं कि जिस महिला के दोषियों को सरकार ने रिहा कर दिया, और वो 11 दोषी कि जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था बिल्किस बानो के साथ? किसान हर उस इंसान के साथ है जिसके साथ ये सरकार अत्याचार करेगी। यहाँ ना महिला देखा जाएगा, ना पुरुष देखा जाएगा, ना दलित देखा जाएगा, ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुस्लिम देखा जाएगा, ना सिख देखा जाएगा, ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम सब भारत के लोग हैं, और हम भारत के लोग, कोई भी अत्याचार अगर ये सरकार करेगी, हम आवाज उठाएंगे, चाहे ये सरकार कितने जुल्म कर ले। हमें इस देश में, इस राजधानी में हमें आने से भी ये सरकार जिस तरह से रोकती है, तो क्या ये हम लोग यहाँ के नहीं है? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम लोग भी दिल्ली में आए और दिल्ली में अपनी आवाज इस सरकार तक सुनाएं कि किस तरह से ये सरकार जो अन्याय कर रही है, किस तरह से इसने जितने भी सरकारी जो तंत्र था उसको सबको नष्ट कर दिया। आज हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाने के लिए, इन्होंने उन सरकारी स्कूलों को भी जिस तरह से बंद करने की ये योजना लेके आए हैं, जिस तरह से हमारे बच्चे अगर फौज में जाते थे, उस फौज का जिस तरह से ये अग्निवीर के थ्रू जो सत्यानाश करना चाह रहे हैं, इन लोगों ने ठेका ले रखा है कि इस देश को इतना बर्बाद करना है कि दोबारा से इसको खड़ा करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। आने क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरहदों पर क्यों रोका जा रहा है, बॉर्डर्स पर क्यों रोका जा रहा है? क्या आप लोग यहाँ आकर कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ हंगामा कर रहे हैं? कैसा डर है ये? मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मोदी जी आपसे विद्या का नेम खा के कहती हूँ कि ये धरना शांतिपूर्ण रहेगा और सिर्फ 1 दिवसीय धरना है। इसके बाद हम जिस तरह से आपने वादे किए थे, उसके बाद हम चले गए थे आप पे यकीन करके। आपके वादे झूठे हो सकते हैं, हमारे वादे झूठे नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हमने बोल दिया 1 दिवसीय तो 1 दिवसीय ही होगा। हमने लखीमपुर खीरी में भी कहा था कि हमारा 75 घंटे का धरना है, आज वहाँ जाके देख लीजिए। हम कोई भी वादा करते हैं
तो झूठा नहीं करते, आपकी तरह नहीं है ये किसान, ये देश का किसान जो बोलता है वही करता है। आप यकीन कीजिए और नाजायज तरीके से उन लोगों को परेशान मत कीजिए जो हमारे यहाँ इस धरने में शामिल होना चाहते हैं। हमारी जो एकता है उसको मजबूर मत कीजिए कि हम कोई और निर्णय लें। तो क्या हो जाएगा अगर पुलिस नहीं छोड़ती है, नहीं आने देती है, आपके लोगों को परेशान करती है? देखिए फिर उसके बाद क्या है, ये तो इनको छोड़ना ही पड़ेगा। ये इनकी है कि किसी तरह से इन लोगों को उकसा दिया जाए, इन लोगों से वो काम करवाया जाए जो ये इन्होंने पिछले 13 महीनों में नहीं किया। जिस तरह से ये शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने करते हैं, इनको फिर बदनाम किया जाए, इनको फिर बताया जाए कि ये कैसे लोग हैं। तो हमारा जो धरना है बिल्कुल शांतिपूर्ण चलेगा और जिस तरह से हमारे लोग जो है यहाँ पे पहुँचेंगे भी, हमने जिस तरह से सब लोगों ने मिलकर प्रशासन को बोला है कि इस जो हमारी मुहिम है इसको सफल होने दीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं कि आपने कहा कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, तो सरकार वादे नहीं निभाती है लेकिन किसान वादे निभाते हैं। आप लोग उस वक्त तो चले गए थे, तो क्या आपकी लीडरशिप को जो कहा गया था उस पर आप लोगों ने भरोसा कर लिया था, या जो जो वादे हुए थे उसमें से कोई एक भी पूरा नहीं हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक वादा पूरा हुआ है कि तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं। उसके अलावा जितने भी इन्होंने एमएसपी को लेके जो वादे किए थे कि जो कमेटी बनेंगे उसमें हमारे एसकेएम का कोई भी प्रतिनिधि नहीं लिया गया। उसके बाद जो तो आपकी मुख्य डिमांड, बिल्कुल मुख्य डिमांड है, लेकिन वही तो कर रहे हैं ये। उसके बाद जो इन्होंने कहा था कि जो जितने भी केस है उनको रद्द कर दिया जाएगा। आज भी हरियाणा के किसानों के ऊपर देख लीजिए मुकदमे अभी भी बने हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि जैसे लखीमपुर खीरी की हमारी मुख्य मांग थी कि अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त किया जाए मंत्री पद से, नहीं हुआ। हमारे किसान आज भी जेलों में बंद है, जो वादों के मुताबिक तय हुआ था कि उनको रिहा किया जाएगा। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ से चाहती है कि किसी तरह से इनको झूठे वादे करके, लेकिन किसान जो है ना थका है, ना रुका है, ना झुका है। ये इनका सिर्फ और सिर्फ आंदोलन एक बार स्थगित हुआ था, इन्होंने अपना संघर्ष खत्म नहीं किया। ये आंदोलन यूं का यूं जारी रहेगा और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती हम लोग यूं का यूं अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक पूरी नहीं। क्या अब इसको अंगड़ाई समझें, दोबारा आंदोलन के लिए शुरुआत समझें, इसको अलामती प्रदर्शन समझें, क्या समझा जाए इसे? आज हमारा आंदोलन जब से हम वापस गए हैं उसके बाद से हम उम्मीद में हैं कि हमारी जो मांगे वो पूरी की जाएंगे। आज भी हम याद दिलाने आए हैं कि हम वही किसान हैं कि जो हमारी मांगे, जो आपने हमें बोला था, जो वादे किए थे, आप उनको पूरा कर दीजिए और हम भी अपने खेतों में काम करें। ठीक, आपको इंसाफ मिलेगा, किसानों को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ ये भी जानना चाहूंगा, इस पर भी बताइएगा, मगर ये भी बताइएगा कि क्या उस महिला को इंसाफ मिलेगा, बिल्किस बानो को, या नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है एक महिला होने के नाते? एक महिला होने के नाते मुझे लगता है इस सरकार में महिलाओं के लिए और किसान के लिए, मजदूर के लिए न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। ये जो करते हैं वो सिर्फ वो काम करते हैं जिससे, क्योंकि इस सरकार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनको मैं अब अपने मुंह से क्या बोलूं, सबको पता है। ऐसी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि कितने % लोग यहाँ पे बलात्कारी इसके अंदर है, कितने हत्यारे इसके अंदर है, कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए सरकार में। ऐसे लोगों की सरकार है ये, तो उम्मीद कर सकते हैं, बस पूरी होगी ये उम्मीद नहीं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अमृता जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि किसानों और महिलाओं के लिए इस सरकार में कम ही उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिल पाएगा।